नमस्कार मेरी YouTube की लॉयल फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की कहानी ने हमें एक ऐसा संदेश दिया है जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। औरतों के साथ किए गए अत्याचार का परिणाम कितना खौफनाक हो सकता है, ये हमें इस कहानी से समझना चाहिए। अब यदि आप भी इस कहानी से जुड़ी और महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राधा के प्रतिशोध की और भी दिलचस्प घटनाएं। गांव की कच्ची गलियों में रहने वाली राधा एक बेहद गरीब परिवार से थी। उसके पिता खेतीहर मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी परिवार को भूखा सोना पड़ता था। राधा घर की सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए उसने भी छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। परिवार की हालत सुधारने के लिए राधा ने शहर जाकर काम करने का फैसला किया। गांव के पास ही एक बड़े शहर में उसे राजवीर सिंह नाम के एक अमीर व्यवसायी के घर में काम मिल गया। राजवीर सिंह का बंगला बहुत बड़ा और शानदार था। राधा ने पहली बार इतने बड़े घर में कदम रखा। उसने सोचा कि यह नौकरी उसके परिवार के लिए एक नई शुरुआत साबित होगी। उसका काम था घर साफ करना, झाड़ू पोछा करना और रसोई में मदद करना। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। राजवीर सिंह का परिवार राधा के काम से खुश था, लेकिन धीरे धीरे राधा को महसूस हुआ कि इस घर में सब कुछ ठीक नहीं है। राधा ने मेहनत और ईमानदारी से काम किया, लेकिन उसे मालिक की नजरों में एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। राजवीर सिंह उसे घूरने लगा, कभी रसोई में कभी हॉल में। राधा उसकी गंदी नजरों को महसूस कर सकती थी। राधा की जिंदगी अब डर और अपमान का सिलसिला बन चुकी थी। राजवीर सिंह की गंदी हरकतें बढ़ती जा रही थीं और घर के बाकी लोगों का रवैया भी दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। राधा ने कई बार सोचा कि वह इस घर को छोड़कर वापस अपने गांव चली जाए, लेकिन उसे अपने परिवार की गरीबी और उनके भविष्य की चिंता ने रोक लिया। राधा की कहानी में एक घातक मोड़ आता है जब वह राजवीर की बढ़ती छेड़छाड़ और अत्याचार से टूट चुकी होती है। राजवीर, जो एक अमीर जमींदार था, राधा के प्रति अपनी हरकतें बढ़ा रहा था। वह उसे अक्सर छेड़ता और उसे दबाव डालता कि वह उसकी इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाए। एक दिन जब राजवीर ने राधा को अपने कमरे में बंद कर दिया और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया, तो वह पूरी तरह टूट चुकी थी। राधा के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। वह रात को चुपके से घर के आंगन में बंधी रस्सी से खुद को फांसी पर लटकाकर आत्महत्या कर लेती है। राधा की आत्महत्या का समाचार गांव में फैलता है, लेकिन राजवीर, जो उसे प्रताड़ित कर रहा था, कोई पछतावा महसूस नहीं करता। उसने इस घटना को एक सामान्य बात मान लिया और राधा के परिवार को झूठी दयालुता दिखाते हुए कुछ पैसे दे दिए। लेकिन राधा की आत्मा उस दिन से परेशान हो जाती है। उसकी आत्महत्या के बाद उसका गुस्सा और दर्द उसे शांति नहीं लेने देते। वह उस घर को छोड़कर नहीं जाती। उसके मन में राजवीर और उसके जैसे शोषक पुरुषों से बदला लेने की आग जल रही थी। राधा की आत्मा धीरे धीरे रूप बदलने लगती है और उसकी शक्तियां बढ़ने लगती हैं। अब वह केवल एक साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली चुड़ैल बन चुकी थी। राजवीर अब भी अपने शोषण और अत्याचारों से बाज नहीं आ रहा था। एक दिन उसने फिर से राधा की यादों से घिरे घर में कदम रखा, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। जैसे ही वह घर के अंदर जाता है, राधा की भूतियां उपस्थिति महसूस होती है। उसकी आंखें अचानक सर्द हो जाती हैं और वह किसी अज्ञात डर से कांपने लगता है। तुमसे बदला तो लिया जाएगा राजवीर, राधा की आवाज हवा में गूंजने लगती है। राधा की आत्मा अब पूरी तरह से भूतियां चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसके लंबे काले बाल और सफेद चमकते चेहरे के साथ वह अब अपनी उपस्थिति हर किसी के सामने साकार करने लगी थी। वह राजवीर को रात में परेशान करती, उसकी नींद उड़ा देती और उसके दिल में डर का बीज बो देती। राजवीर को लगता कि वह पूरी तरह से पागल हो जाएगा, लेकिन वह डर के बावजूद चुप रहता है। एक दिन जब राजवीर अपने बगीचे में काम कर रहा था, राधा की आत्मा ने उसे पूरी तरह घेर लिया। वह उसके सामने प्रकट हुई और बोली, तुमने मुझे मार डाला, अब मेरी बारी है। राधा ने उसे वह दर्द और तड़प महसूस करवाई जो उसने खुद अपनी आत्महत्या से पहले महसूस की थी। राधा की आत्मा ने राजवीर से उसे न्याय दिलवाने की एक अंतिम बार मांग की। वह समझती थी कि केवल राजवीर ही नहीं, बल्कि वह हर आदमी जो औरतों पर अत्याचार करता है, उसे सजा मिलनी चाहिए। उसकी शक्तियां इतनी प्रबल हो चुकी थीं कि उसने राजवीर को पूरी तरह से पागल बना दिया। उसे अब खुद की परछाई तक से डर लगता था। अंत में एक रात राजवीर के कमरे में राधा की पूरी भूतियां उपस्थिति एक विशाल चुड़ैल के रूप में प्रकट हुई। वह राजवीर से कहती है,
तुमने जो मुझसे किया अब मैं वही तुम्हारे साथ करूंगी। राजवीर ने छिपने की कोशिश की, लेकिन राधा की चुड़ैल की उपस्थिति उसे हर जगह से घेर चुकी थी। वह अंततः डर से पूरी तरह टूटकर अपने जीवन की कीमत चुका चुका था। एक रात जब घर के बाकी लोग बाहर थे, राजवीर ने एक बार फिर राधा को अकेले घेर लिया। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है राधा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। राधा ने गुस्से और डर के साथ उसे धक्का दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह बच नहीं सकी। राजवीर ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। राधा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन राजवीर ने उसका मुंह दबा दिया। इस घटना ने राधा को पूरी तरह तोड़ दिया। अगले दिन जब घर के बाकी लोग लौटे तो राधा ने राजवीर की हरकतों के बारे में सबको बताने की कोशिश की, लेकिन राजवीर ने अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करते हुए सच्चाई को दबा दिया। उल्टा घर वालों ने राधा पर ही लांछन लगाते हुए उसे बेइज्जत कर दिया। तू यहाँ काम करने आई थी, लेकिन तेरे इरादे तो कुछ और ही हैं। राधा के पास अब कोई सहारा नहीं बचा था। उसे महसूस हो गया था कि न तो समाज और न ही कानून उसकी मदद करेगा। उस रात राधा ने अपना लाल शादी का जोड़ा निकाला और उसे पहनकर कमरे में चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। उसने एक साड़ी का फंदा बनाया और पंखे से लटक गई। राधा की मौत के बाद भी उस घर में सब कुछ सामान्य नहीं हुआ। जैसे ही राधा की आत्मा ने शरीर छोड़ा, उसी पल से घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को कमरे में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती, घर के शीशे अपने आप टूटने लगते, रसोई में बर्तन गिरने की आवाजें आती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक रात राजवीर की पत्नी ने एक डरावना सपना देखा। उसने राधा को लाल जोड़े में देखा। उसके गले में फांसी का गहरा निशान था और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वह हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी में डर और बदले की आग थी। घर में सबसे पहली मौत राजवीर के छोटे बेटे की हुई। एक रात वह अपने कमरे में अकेला था जब उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। जैसे ही उसने पलटकर देखा, राधा की आत्मा ने उसे पकड़ लिया। उसकी चीखें सुनकर घर वाले दौड़े, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो उसे मरा हुआ पाया गया। उसके गले पर वही निशान थे जैसे राधा के गले पर थे। राधा की आत्मा बार बार दिखने लगी। कभी वह सीढ़ियों पर खड़ी रहती तो कभी खिड़की के बाहर। राधा की आत्महत्या के बाद उसकी आत्मा उस घर और आसपास के इलाकों में भटकने लगी। राजवीर के परिवार के लोग उसे महसूस करने लगे, खासकर रात के अंधेरे में। घर के कोने कोने से डरावनी आवाजें, भारी कदमों की आवाजें और झपटते हुए साए महसूस होने लगे। राधा की आत्मा ने अपना रूप बदल लिया था। वह अब एक भूतिया चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और शरीर के आसपास अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती थी। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था, जो उसके प्रतिशोध की गवाही दे रहा था। राधा ने सबसे पहले राजवीर को उसकी पत्नी के सामने सजा देना शुरू किया। एक रात राजवीर की पत्नी मीरा ने अपने कमरे में किसी छाया को देखा जो उसे घूर रही थी। वह एक अजीब सी खौफनाक आवाज सुन रही थी जो उसके कानों में गूंज रही थी। तुमने उसे मार डाला, अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। मीरा घबराकर कमरे से बाहर भागी, लेकिन जब उसने राजवीर को बताया, वह उसे हंसी में उड़ा देता। अगले दिन मीरा की आंखों में लगातार खून की धारा बह रही थी और उसकी हालत अचानक से बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि वह मानसिक रूप से परेशान हो चुकी है, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। राजवीर अब महसूस करने लगा कि कोई उसकी जिंदगी को खत्म करने की साजिश कर रहा है। एक दिन जब वह अपने बगीचे में काम कर रहा था, अचानक से हवा तेज हो गई और वहां एक अजीब सी गंध फैली। राजवीर ने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि राधा की आत्मा, जो अब एक चुड़ैल के रूप में प्रकट हो चुकी थी, उसके सामने खड़ी थी। तुमने मेरी जान ली थी, अब मेरी बारी है। राधा की आवाज एक गहरी खौफनाक गूंज में बदली। वह बिना हिले डुले खड़ा रहा, डर के साए में। राधा की आत्मा ने उसे घेर लिया और उसे उस दर्द को महसूस कराया जो उसने राधा को दिया था। राधा अब पूरी तरह से अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करने लगी थी। उसका शरीर चमत्कारी तरीके से बढ़ गया था और उसकी आंखें अब आग की तरह जलने लगी थीं। उसकी चुड़ैल की शक्तियां इतनी प्रबल हो गईं कि वह किसी को भी अपने सामने लाकर उनके अंदर डर और आतंक भर सकती थी। वह न केवल राजवीर को बल्कि उसके परिवार को भी सजा देने के लिए तैयार थी। उसने घर के हर सदस्य को अपने शिकार की तरह निशाना बनाया। राजवीर और उसके परिवार को हर जगह राधा का खौफ महसूस होने लगा। घर के अंदर अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक रात राजवीर अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर झुका हुआ है। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि राधा की चुड़ैल की शक्ल का चेहरा उसके ठीक सामने था। उसकी आंखें चमक रही थीं। राजवीर चिल्ला उठा, तुमने मुझे माफ कर दिया है,
मैं तुमसे बहुत डरता हूँ। लेकिन राधा की आत्मा ने उसकी एक नहीं सुनी। अगले ही पल राजवीर की चिल्लाहट गुम हो गई और उसकी पत्नी ने देखा कि वह कमरे में मृत पड़ा था। राधा की आत्मा अब केवल राजवीर तक सीमित नहीं थी। उसकी उपस्थिति अब गांव के हर व्यक्ति के अंदर डर और आतंक का कारण बन चुकी थी। गांव वाले रात को बाहर नहीं निकलते थे और औरतों के खिलाफ, किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। राधा की आत्मा देख लेगी, यह वाक्य अब लोगों की जुबान पर था। राधा की आत्मा का खौफ अब और बढ़ने लगा था। लोग कहते हैं कि राधा की आत्मा हमेशा के लिए उनके साथ है और वह तब तक नहीं रुकने वाली जब तक समाज में औरतों के साथ कोई अन्याय होता रहेगा। कई लोग अब कहने लगे हैं राधा का बदला औरतों के लिए एक चेतावनी बनकर आया है। राजवीर और उसके परिवार की मौत के बाद उनका भव्य बंगला एक खंडहर में बदल गया। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस घर को अब लोग सुहागन चुड़ैल का घर कहने लगे। जो लोग जिज्ञासावश वहां गए वे या तो वापस नहीं लौटे या लौटे तो दिमागी तौर पर पागल हो गए। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि राधा की आत्मा अब भी लाल जोड़े में घर के हर कोने में भटकती है। रात के समय घर से रोने और हंसने की आवाजें आती थीं। कभी कभी गांव के रास्तों पर एक लाल जोड़े में औरत दिखाई देती, लेकिन जब लोग करीब जाते तो वह गायब हो जाती। कुछ ने बताया कि उन्होंने उसे पायल की आवाज के साथ सीढ़ियों पर चलते हुए देखा है। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने साहस दिखाकर उस घर में घुसने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने राधा की आत्मा को सामने खड़ा पाया। लाल जोड़ा पहने उसके गले का फंदा झूल रहा था और उसकी लाल आंखें सीधे उस व्यक्ति को घूर रही थीं। राधा ने धीमी और भयानक आवाज में कहा, जो भी औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा उसका अंजाम यही होगा। यह घर अब मेरा है, यहाँ आओगे तो मौत लेकर जाओगे। इस घटना के बाद किसी ने भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। राधा की चेतावनी पूरे गांव में फैल गई। हर कोई कहता था यह चुड़ैल सिर्फ उन्हीं पर हमला करती है जो औरतों का अपमान या अत्याचार करते हैं। गांव के कई लोग डर के मारे अपनी आदतें सुधारने लगे। वक्त बीतता गया, लेकिन राधा की आत्मा का खौफ कम नहीं हुआ। उस इलाके में कोई नया घर नहीं बना पाया। लोग वहां दिन में भी जाने से डरते थे। ये कहानी समाज को एक गहरी सीख देती है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, खासकर औरतों की इज्जत पर आघात करना, सबसे बड़ा पाप है। ये पाप इंसान को जीते जी नरक और मरने के बाद शापित बना सकता है। कहानी के अंत में दिखाई कि घर के खंडहर में राधा की परछाई अब भी खिड़की पर खड़ी है। वह लाल जोड़ा पहने, गले में फंदे के निशान लिए अपनी आखिरी हंसी हंस रही है। राजवीर के घर के खंडहर से शुरू हुई राधा की कहानी अब केवल उस घर तक सीमित नहीं रही। आसपास के गांवों में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में लाल जोड़े वाली औरत की झलक खेतों, सड़कों और सुनसान रास्तों पर दिखाई देने लगी। जिन घरों में औरतों पर अत्याचार होता, वहां किसी न किसी रूप में राधा की आत्मा अपना डरावना रूप दिखाती। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने सपने में राधा को देखा, जो उनसे कह रही थी, औरत को मत सताओ, वरना तुम्हारा अंत भी राजवीर की तरह होगा। एक पास के गांव में रघुनाथ नाम का एक जमींदार रहता था। वह भी राजवीर की तरह औरतों पर अत्याचार करता था। उसने अपनी नौकरानी पार्वती के साथ दुर्व्यवहार किया। एक रात जब रघुनाथ खेतों से लौट रहा था तो उसने सड़क पर लाल जोड़े वाली औरत को खड़ा देखा। तू कौन है? उसने घबराते हुए पूछा। राधा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जो औरतों को सताता है उसका अंजाम मैं लिखती हूँ। अगली सुबह रघुनाथ की लाश गांव के बाहर एक पेड़ से लटकी हुई मिली। उसके गले पर वही निशान थे जैसे राधा के गले पर थे। गांव वालों ने एक नामी तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा बेहद शक्तिशाली है, इसे शांत करना आसान नहीं होगा। ये सिर्फ तभी रुकेगी जब इसे न्याय मिलेगा और इसका बदला पूरा होगा। तांत्रिक ने कई यज्ञ किए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ खौफनाक घटना घटती। पूजा की आग अपने आप बुझ जाती। तांत्रिक के चारों ओर हवा में राधा की खौफनाक हंसी गूंजती। आखिरकार तांत्रिक ने हार मान ली और कहा, यह आत्मा अब इस क्षेत्र की रक्षक बन चुकी है, इसे रोका नहीं जा सकता। राधा की आत्मा ने केवल बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अन्य औरतों को बचाने के लिए यह रूप धारण किया था। जिन औरतों पर अत्याचार होता, वे राधा की आत्मा से प्रार्थना करती और राधा उनके अत्याचारी को सबक सिखाती। धीरे धीरे लोग समझ गए कि राधा की दहशत केवल उन पर है जो औरतों को सताते हैं। एक दिन गांव के सभी लोग राजवीर के खंडहर घर के पास इकट्ठा हुए। वहां लाल जोड़े में राधा की आत्मा प्रकट हुई और उसने सभी को चेतावनी दी, इस धरती पर औरत का सम्मान करना सीखो। जिसने भी उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उसका अंत यही होगा। इसके बाद राधा ने जोर से हंसते हुए कहा, यह घर और यह इलाका अब मेरा है, ये कभी शांत नहीं होगा। राधा की आत्मा अब भी खंडहर में वास करती है।
हर रात उसकी पायल की आवाज और उसकी खौफनाक हंसी सुनाई देती है। लोग अब उस इलाके को सुहागन चुड़ैल का इलाका कहते हैं और औरतों के सम्मान के बारे में जागरूक हो गए हैं। समय बीतता गया, लेकिन राधा की आत्मा का आतंक खत्म नहीं हुआ। अब राधा केवल राजवीर के घर और आसपास के गांवों तक सीमित नहीं थी। जहां कहीं भी औरतों के साथ अन्याय होता, वहां राधा की मौजूदगी महसूस की जाती। राधा की आत्मा ने समाज में एक संदेश फैलाना शुरू किया। औरत को देवी समझा जाता है। अगर उसके साथ अन्याय होगा तो मैं न्याय का हथियार बनूंगी। कई बार उन औरतों ने राधा को देखा जो जीवन के अन्याय से परेशान थीं। कुछ ने उसे सपने में देखा जहां वह उन्हें हिम्मत देती थी। कुछ ने उसे अपने अत्याचारी का अंत करते हुए देखा। एक अन्य गांव में एक कुख्यात शराबी मंगल सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ अमानवीय व्यवहार करता था। एक रात जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के कमरे में कोई बैठा हुआ है। लाल जोड़े में वह औरत उसकी ओर घूर रही थी। मंगल ने गुस्से में पूछा, तू कौन है? यहाँ क्या कर रही है? राधा ने बिना पलक झपकाए कहा, औरतों को सताने का तुझे बहुत शौक है। अब देख तेरी कहानी का अंत। मंगल सिंह की चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े, लेकिन उन्होंने उसे सुबह खेतों में मरा हुआ पाया। उसकी मौत के पीछे कोई निशान या कारण नहीं था। राधा का आतंक अब गांवों से निकलकर छोटे शहरों तक फैलने लगा। एक बड़े होटल में जहां मालिक अपने कर्मचारियों का शोषण करता था, वहां राधा की परछाई देखी गई। एक कॉलेज में जहां एक लड़की पर अन्याय हुआ, वहां राधा की हंसी और पायल की आवाज सुनी गई। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने उसे मॉल और सड़कों पर भटकते देखा है। लोग अब समझ चुके थे कि राधा की आत्मा वहां प्रकट होती है जहां अन्याय होता है। उसकी उपस्थिति ने समाज में डर और जागरूकता दोनों पैदा कर दिए। औरतों के खिलाफ होने वाले अपराध कम होने लगे। लोग एक दूसरे को कहते, अगर राधा की आत्मा ने देख लिया तो वह हमें नहीं छोड़ेगी। एक दिन गांव के कुछ युवा उस खंडहर घर में वीडियो बनाने के लिए गए। वे कैमरे के साथ अंदर गए, लेकिन जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। उनके कैमरे में राधा की आत्मा ने खुद को प्रकट किया और कहा, तुम यह जगह छोड़ दो, यह मेरे न्याय का दरबार है। जब वे लौटे तो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसने और भी लोगों को उस आत्मा के बारे में जानने पर मजबूर कर दिया। राधा की आत्मा कभी शांत नहीं हुई, क्योंकि अन्याय अभी भी समाज में बाकी था। वह हमेशा के लिए न्याय का प्रतीक बन गई। जब तक दुनिया में औरतों पर अत्याचार होगा, राधा की आत्मा न्याय करती रहेगी। राजवीर के खंडहर घर के आसपास का इलाका अब पूरी तरह सुनसान हो चुका था। गांव वाले दिन के उजाले में भी उस घर के पास जाने से डरते थे, लेकिन इस डरावनी शांति के पीछे एक रहस्य था। खंडहर के भीतर अब भी कुछ ऐसा था जो वहां जाने वालों को वापस आने नहीं देता था। गांव के कुछ युवाओं ने, जो नई पीढ़ी के निडर लड़के लड़कियां थे, इस खंडहर की सच्चाई जानने का फैसला किया। उनका मानना था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। उन्होंने कैमरे और कुछ यंत्र लेकर उस घर में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें दीवारों पर अजीब सी खरोंचें दिखाई दीं। कुछ जगहों पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। अचानक एक लड़की ने सीढ़ियों पर पायल की धीमी आवाज सुनी। एक लड़का जो कैमरा पकड़े था चीखते हुए बोला, मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। लेकिन जब सबने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वातावरण एकदम ठंडा हो गया और खिड़की पर लाल जोड़े में खड़ी राधा की परछाई दिखाई दी। राधा की आत्मा ने युवाओं को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये घर मेरे न्याय का दरबार है। लड़की, जो सबसे बहादुर थी, आगे बढ़ी और बोली, हम जानना चाहते हैं कि आपकी आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है। आपकी कहानी सबको बतानी होगी। राधा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। राधा की आत्मा ने युवाओं को अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई। कैसे उसने अपनी आत्मा को न्याय के लिए समर्पित किया, कैसे उसने अत्याचारियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन उसने एक कड़वा सच भी बताया, जब तक समाज में औरतों पर अत्याचार होता रहेगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे अपने लिए नहीं, उन अनगिनत औरतों के लिए लड़ना है जिनकी आवाज दबा दी जाती है। युवाओं ने राधा से कहा, हम आपकी कहानी दुनिया को बताएंगे, आपकी आवाज अब नहीं दबेगी। राधा ने उन्हें चेतावनी दी, अगर तुम सच्चाई से पीछे हटे तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो औरतों पर अत्याचार करने वालों का होता है। युवाओं ने गांव लौटकर राधा की कहानी सोशल मीडिया और समाचार चैनलों के माध्यम से फैलानी शुरू कर दी। ये खबर तेजी से वायरल हो गई, लेकिन जब लोग खंडहर घर की सच्चाई जानने गए तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। राधा की आत्मा, जो पहले हर जगह महसूस की जाती थी, अब गायब हो चुकी थी। खंडहर घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उस पर लिखा था, जिन्होंने सच को उजागर किया उन्होंने मुझे शांति दी, लेकिन याद रखना, मैं वहीं लौटूंगी जहां अन्याय होगा। गांव और आसपास के इलाके में अब औरतों के साथ बुरा व्यवहार करने की हिम्मत कोई नहीं करता था। राधा की कहानी
हर किसी के दिल में बस गई। लोग अब कहते थे, अगर हम अन्याय करेंगे तो राधा की आत्मा लौटेगी। कहानी के अंत में एक शहर के किसी कोने में एक आदमी एक औरत पर अत्याचार करता हुआ दिखाई देता है। अचानक उसकी खिड़की पर एक लाल जोड़े में एक परछाई खड़ी होती है। वह आदमी हड़बड़ाकर खड़ा होता है और तभी एक धीमी भयानक आवाज गूंजती है, औरत की इज्जत को नजरअंदाज करोगे तो मौत मेरा इनाम होगा। सुहागन चुड़ैल का आतंक कभी खत्म नहीं हुआ। वह न्याय की सच्चाई बनकर हर उस जगह पहुंचती रही जहां उसकी जरूरत थी। ये कहानी हमें बताती है कि औरतों के सम्मान और सुरक्षा के लिए न्याय की आवाज हमेशा गूंजती रहेगी, चाहे वह समाज में हो या किसी अदृश्य शक्ति के रूप में। राधा की कहानी एक कड़ा संदेश देती है कि औरतों के खिलाफ कोई भी अत्याचार या बलात्कार का कीमत हमेशा भारी होती है। न्याय के लिए उसकी आत्मा न केवल राजवीर से बल्कि हर उस व्यक्ति से बदला लेती है जो किसी निर्दोष पर अत्याचार करता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधा की आत्मा कहाँ गई? क्या उसने वाकई शांति पाई या वह कहीं और अन्याय का इंतजार कर रही है? यह सवाल लोगों के मन में अनसुलझा रह गया।